तनप्रीत जी, वैदिक गुरु के मंच पर आपका स्वागत है। जी, बहुत और आज की हम चर्चा करेंगे क्योंकि आप न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, तो सबको एक इच्छा है 2026 के बारे में जाने न्यूरोलॉजी के अनुसार। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि ये न्यूरोलॉजी जो हमारी लाइफ में काम कैसे करती है, यानी कि कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है लाइफ पर। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि न्यूमरोलॉजी मैंने जब पढ़ाई करी इसकी तो मुझे ये लगा कि न्यूमरोलॉजी में सबको बहुत ज़्यादा ये रहता है कि हमारी शादी कब होगी, वो विवाह के बारे में चिंतित रहते हैं या पैसा कैसे आएगा, बस ये दो ही सवाल हैं। बट न्यूमरोलॉजी को हम उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने अंक शास्त्र के बारे में जब ज्ञान होता है तो हमारी पूरी जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से आपके बच्चों के लिए, अगर किसी के बच्चे हैं तो उनके लिए क्या प्रोफेशन सही है, आप कब कौन सा वाला आपका टाइम है, कौन सा आपका ईयर चल रहा है जब आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए, कब जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा या कब आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, कौन सा वाला काम आपको ज़्यादा सूट करेगा, कौन से वाले ईयर की एनर्जी ख़राब है या सही है, कब आपके बहुत ज़्यादा कलह हो सकते हैं तो आपको अपना व्यवहार थोड़ा नॉर्मल रखना चाहिए। तो इसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा हर अपनी ज़िंदगी के मोड़ पे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि न्यूरोलॉजी तो एक सागर है, यानी कि मेरे कहने का जैसे जन्म तिथि है उसमें भी आपका जन्म तिथि या ईयर है कुल मिला के, यानी कि मूलांक और भाग्यांक। फिर आजकल मोबाइल भी हो गए, हमारा हाउस नंबर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पार्ट है इसमें हमारी लाइफ का न्यूरोलॉजी के लिए, कि लगभग हमारी गणना इस पे हो सके, मतलब। अच्छा, इससे मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी जन्म तिथि है। जो सारे नंबर लेकर हम पैदा हो गए तो उसमें मूलांक एंड भाग्यांक हमारे आ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी जैसे जैसे बदलती जा रही है तो हमारे पास अब कारें हैं लोगों के पास, लेकिन जब हमारे पास ये शास्त्र आया था तब तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो मगर मोबाइल नंबर अगर आप कर सकते हैं अपने नंबर्स मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से, अगर वो अच्छा है और आपका फॉर्चुनेट नंबर के साथ मैच कर रहा है तो या उसकी एनर्जी आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। बट ऐसा नहीं है कि आपका हर दिन और आपका भविष्य सिर्फ मोबाइल नंबर के ऊपर टिका है। बट यस, अगर आप कर सकते हैं, बहुत इजी है, तो आपके लिए आसानी से हो सकता है, तो कीजिए। क्योंकि ये हमारा जो न्यूरोलॉजी है, यानी कि अंक शास्त्र है, कोई नया नहीं है, बहुत प्राचीन है। लेकिन अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं जैसे सोशल मीडिया पे मतलब एक तरह से लोगों को भ्रमित किया गया है कि आप ही बस आपका नंबर ही सब कुछ है, यानी कि मोबाइल नंबर में। तो ये क्या सत्य है कि इस तरह से लाइफ बदल जाती है एकदम से? देखिए, मैं दूसरों के उस पर तो कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ, मेरा ज्ञान यही कहता है कि ये सत्य पूरा नहीं है। सिर्फ मोबाइल नंबर बदल देने से कुछ नहीं हो सकता, हमेशा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर नंबर अच्छा होता है, हर नंबर में, हर जन्म तिथि में कोई ना कोई खासियत होती है। आपको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। कौन सा दिन और कौन सा महीना, कौन सा वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, गाड़ी का नंबर आपको कौन सा सूट करेगा, तो ये बहुत सारी बातें ओवरऑल मायने रखती हैं। बट ये कहा जाए कि हाँ, सिर्फ मोबाइल नंबर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है या गाड़ी नंबर से, तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। मेरा ज्ञान यही कहता है। यानी कि हमें कर्म करना ही पड़ेगा। या कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म ही आपका जीवन का सत्य है। तो मूल हम उसी बात है, यानी कि कर्म को भी सही करने के अंक हमारी हेल्प करते हैं एक तरह से। अब इसमें जैसे आपने बात की थी कि मूलांक, तो ये मूलांक को हम किस तरह से समझ सकते हैं अपनी लाइफ में? ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं भी जब बहुत सारे वीडियो देखती हूँ मीडिया पे, हर जगह पे आप देख सकते हैं, तो हर कोई सिर्फ मूलांक की बात कर रहा होता है। बट सिर्फ मूलांक ही नहीं है, भाग्यांक भी है। मूलांक आपके जन्म की तिथि, जब आप पैदा हुए हैं जिस तारीख को, अगर आप 16 को हुए हैं तो 7 हो गया, अगर आप 15 को हुए हैं तो 6 हो गया, अगर आप 0-4 को हुए हैं तो 4 है आपका। लेकिन पूरे जन्म की तिथि का टोटल जो पूरा गणित बैठता है वो भी भाग्यांक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब लाइफ में बच्चे की लाइफ स्टार्ट होती है, तो जब बच्चा छोटा है तो वो तो कोई अपने ज़िंदगी के फैसले नहीं करता, तब कोई 6, 5, एक नंबर कोई मायने नहीं रखता। माँ बाप के हिसाब से आपकी जर्नी चलती है। जब वो अपने सब्जेक्ट्स में डिसीजंस लेने लगता है, आपको अगर इस अंक शास्त्र का ज्ञान है तो आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि उनको उस फील्ड में डाल सकते हैं। जैसे बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, अगर एक क्लास में किसी के अंक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी के कम आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारी डेट ऑफ बर्थ पूरी मैटर करती है। तो आप
जो भी नंबर लेके पैदा हो गए हैं उसको कैसे उनकी एनर्जीज़ को यूटिलाइज करना है। आपका कौन सा ईयर नंबर चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा डे चल रहा है, वो दोनों तिथियां बहुत ज़्यादा, अंक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मूलांक एंड भाग्यांक। सो प्लीज़ आप इस बात से मैं सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ना डरें कि 6 मूलांक वालों के साथ ये होने वाला है, 10 मूलांक 9 मूलांक वालों के साथ ये होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों नंबर और किस ईयर की क्या एनर्जी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे आप बता रहे हैं, ये मूलांक और भाग्य के लेकर भी कई बार अलग अलग मत आ रहे हैं कि कहते हैं मूलांक इतने वर्ष तक काम करेगा, भाग्यांक इतने वर्ष तक काम करेगा, उसके बाद मतलब मूलांक का महत्वपूर्ण है। क्या ये सत्य है? ये पूरा सत्य नहीं है। हमेशा दोनों नंबर की एनर्जीज हमेशा आपकी लाइफ में रहती हैं, बट आप ये देखेंगे कि ओके, मैं ऐसे उदाहरण देके समझाना चाहूँगी कि अगर किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है बहुत जल्दी, और कोई जो इंसान है, एक व्यक्ति, वो 10 साल की उम्र से या फिर 15 साल की उम्र से काम करने लगता है, वो ही घर को संभालता है और सारे फैसले घर के वो लेता है, तो उसका भाग्यांक बहुत ज़्यादा उस पर हावी होने लगेगा। हमारे जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होते और फैसले लेने नहीं शुरू करते तो हमारा मूलांक हम पे बहुत ज़्यादा हावी होता है। एंड जैसे जैसे हम ग्रेजुअली 25 और 30 की उम्र में होते हैं, जब हम अपने फ़ैसले लेते हैं, शादी का फ़ैसला लेते हैं, पढ़ाई का फ़ैसला लेते हैं, आगे हमें किस व्यवसाय में जाना है, बिज़नेस करना है, तो भाग्यांक बहुत ज़्यादा हावी रहता है। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि मूलांक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और भाग्यांक हावी हो जाएगा। सो हमेशा जो भी आपका लोशो ग्रिड में सारे नंबर्स आते हैं, सबकी एनर्जीज़ आपके पूरे जीवन काल में काम करती हैं। मतलब आजकल एक चीज़ और सुनने को अक्सर मिलती है, मिसिंग नंबर का, क्योंकि सबकी लाइफ में हर नंबर तो हो नहीं सकता, तो ये मिसिंग नंबर का क्या गेम है? मतलब एक आपसे अगर जानना चाहिए तो। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मिसिंग नंबर का कोई गेम नहीं है। आप जिस तिथि को पैदा हो गए तो उसमें अगर कोई नंबर, सपोज़ मेरी जो तिथि है, मेरे पास अगर 2 या 4 नहीं है या 5 या 6 नहीं है तो वो नहीं है। तो लेकिन बस अगर आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अंकशास्त्री के पास जाते हैं तो वो ये कोशिश करेंगे कि नाम के द्वारा अगर वो आपके मूलांक एंड भाग्यांक के साथ मिलते हैं नंबर्स, नाम के नंबर्स, तो उस हिसाब से आपका नाम रख दिया जाए, तो उस नंबर की एनर्जीज़ लाई जाएं। अदरवाइज़ कोई ना कोई रेमेडीज़ बताई जाती हैं, एंड रेमेडीज़ भी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी ऐसे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। हर कोई रेमेडीज़ कर सकता है, बट मेनली आप जो आपके लोशो ग्रिड में सारे नंबर आप लेके पैदा हुए हैं, आपको उन्हीं नंबर की एनर्जीज़ का ज्ञान हो तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर जैसा कि आप एक मल्टी कंपनी में जॉब करते हैं, अपना काम बिजनेस है आपका, तो आपको न्यूमरोलॉजी की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारे यूथ के लिए बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हमारी वास्तुशास्त्र को, ज्योतिष को, इसको यूनिवर्स, तो कहते हैं कि भ्रम है कि हम नहीं मानते मॉडर्न लाइफ में, और आप एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मल्टी कंपनी में है, फिर भी आपने न्यूमरोलॉजी को चुना है। इसके पीछे क्या मतलब कारण रहा है? जी हाँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, एंड ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं जहाँ जाती हूँ, जब से मैंने अंकशास्त्र सीखा है और मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ कि हम अमीर कब बनेंगे, और दूसरा सवाल है कि हमारी शादी कब होगी, बट अमीर कब बनेंगे। तो सबको पैसा चाहिए। यस, मैं ये मानती हूँ कि पैसा बहुत सारी चीज़ों का हल होता है, बट पैसा और सुख, पूरा 100% सुख मिलना दो अलग अलग बातें हैं। तो मुझे संख्याशास्त्र का ज्ञान और इंटरेस्ट मुझे 2008 या 7 से पैदा हुआ, बिकॉज़ मैं किसी अपनी फ्रेंड से मिली थी जो इस बारे में, इस ज्ञान शास्त्र के बारे में जानती थी। तो वो उन्होंने जब मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी और मेरी लाइफ जर्नी के बारे में वो जब बताने लगी, मुझे मेरे ऑफिस में ही मिली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कब मेरे साथ क्या क्या हुआ ये सब मालूम है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ बुक्स प्रिस्क्राइब करी, यानी एक हरीश जौहरी जी का नाम बताया कि आप बेसिक नंबर नॉलेज लेना चाहते हैं। तो मैं 2007 से पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने ओकल साइंसेस, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल साइंसेस, मैंने 2024 में ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आधी नॉलेज बिल्कुल सही नहीं है, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पूरा का पूरा ज्ञान पढ़ के, एंड अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, एंड मैं जानती हूँ, एंड मैं अपने निजी जीवन में डे टू डे ये सब इस्तेमाल करती हूँ न्यूमरोलॉजी के, क्या अच्छा है, कैसे दिन की क्या एनर्जी है, मुझे कैसे दिन की चर्या करनी चाहिए, कब मुझे अपनी एनर्जीज़ कहाँ लगानी चाहिए।
तो मुझे लगता है कि नंबर कैलकुलेशन बहुत ही सही ज्ञान है, एंड अगर कोई आपको सही ज्ञान बताने वाला मार्गदर्शक मिलता है तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड जो सबको अमीर बनने की बात होती है, तो मैं तो ये कहूँगी कि जो अगर कोई किसी गांव से आते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करते हैं, सब ने यूथ ने 12th पास मूवी देखी होगी, तो उनके लिए तो वही राजयोग है ना, जो एक गांव से उठकर जिनके इतने हर्डल्स देखे उन्होंने लाइफ में, और वो आईएएस ऑफिसर बन गए एंड कलेक्टर बन गए, एंड उसके लिए तो वही राजयोग है। उसके ऊपर आपको कहाँ जाना है। सब लोग अंबानी अडानी के एग्जाम्पल लेते हैं, बट वो भी सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन कर्म करते हैं। वो हर दिन ये सोचते हैं कि मैं अब आगे और क्या करूं, बिजनेस में और क्या चलाऊं, कौन सा वेंचर खोलूं, किस बच्चे को। सो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना आगे जाना है। तो जो एक राजयोग है वो आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में राजयोग की क्या परिभाषा है। मतलब मेरे साथ साथ दर्शकों की इच्छा रहेगी कि 2026 के फ्यूचर के बारे में पूछा जाए, लेकिन उससे पहले भी एक अहम प्रश्न आ जाता है हमारी लाइफ का, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ को कितना सरल बना देती है अगर इसकी हेल्प लेते हैं तो। जानकारी जी, न्यूमरोलॉजी, क्योंकि आपने जैसे बताया कि सपने मत देखो, इससे ये ख्वाब मत देखो कि हम करोड़पति हुए। ये अच्छी आपने बहुत अच्छी जानकारी लोगों का भ्रम दूर किया, जो लोग कुछ भ्रमित कर रहे होते। लेकिन न्यूमरोलॉजी है तो हमारा मार्गदर्शक है, तो इसको हम कितना इजी अपनी लाइफ को कर सकते हैं, मतलब इसकी सहूलियत से। इससे हम बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हैं अपनी लाइफ को, बिकॉज आपका जो भी पर्सनल ईयर होता है, हर साल की एक एनर्जी होती है। अगर हम इसको इस आसान भाषा में समझें तो जैसे मेरी ज़िंदगी या किसी की भी ज़िंदगी में हर साल अच्छा नहीं होता, हर महीना अच्छा नहीं होता। तो अंक शास्त्र से आपको ये ज्ञान हो सकता है कि कब आपको नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, कौन सी जॉब में, कौन से व्यवसाय में आप ज़्यादा तरक्की करेंगे, कौन से वाले मूलांकन भाग्यांक आपको ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, कौन से अच्छे हैं आपके लिए, कौन से फ्रेंड्स आपको ज़्यादातर बनाने चाहिए। जो बहुत कमज़ोर दिल के लोग हैं या ओवर इमोशनल होते हैं, उनके आसपास अगर प्रैक्टिकल नंबर वाले लोग हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं एक ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। कहते हैं ना, संगत का असर, बहुत समय से ये बात चली आ रही है, तो ये बिल्कुल सही है, संगत का असर है। अगर आप किसी डिप्रेस्ड इंसान के साथ हैं जो हमेशा रोता ही रहता है और आपको बताते हैं अरे अब तेरा क्या होगा ये, तो आप वैसे ही वो करते हैं। तो आप नंबर के हिसाब से आप हर दिन न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आपका जीवन बहुत सरल बन सकता है। आपको पता है कि कब आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कब ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज चल रही हैं तो आप अपना मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन जो इंसान अगर ऑलरेडी कोई दुख आने वाला है तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो आप जो भी इंसान को, अगर हमें पता है कि ये प्रॉब्लम उसके जीवन में आने वाली है क्योंकि वो लिखवा कर लाया है, तो हम उनको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन और भक्ति की तरफ मोड़ते हैं। बिकॉज आप खुद ही सोचिए, अगर कोई दुखी इंसान है तो वो बार में जाएगा तो ज़्यादा बुरा होगा उसके साथ, या मंदिर में बैठा होगा तो ज़्यादा बुरा होगा। मंदिर में ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसमें तो और ज़्यादा बुरा, क्योंकि वो एनर्जीज उसकी वो अच्छे काम में लगा रहा है। तो ऐसे ही सारी की सारी हम रेमेडीज़ बताते हैं। तो आई थिंक न्यूमरोलॉजी को पूरा ज्ञान प्राप्त करके आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइफ लीड कर सकते हैं। मतलब अंक शास्त्र को लेकर जैसा आपका अनुभव है कि आपने कहा कि ये व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत लाइफ के लिए नहीं, परिवार के लिए भी मतलब हेल्प करती है न्यूमरोलॉजी। तो ये मतलब कैसे मतलब हम कर सकते हैं इसको अपने परिवार को? जी, अगर आपको अंक शास्त्र का ज्ञान है तो परिवार के लिए भी ये हेल्प करेगी, बिकॉज परिवार में कितने सदस्य होते हैं। जब से मैंने ये ज्ञान सीखा है तो मैं लोगों के नंबर्स के हिसाब से जान जाती हूँ कि कोई इतना एग्रेसिव है तो क्यों है, कोई अगर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो क्यों है, कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है तो क्यों है, कोई एक ही चीज़ को लेके दुखी रहता है तो क्यों है, कोई इतना पैशनेट है अपनी जॉब और करियर को लेके तो क्यों है। तो आप अपने परिवार में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे हैं, कल को उनका फ्यूचर बनना है तो उनके लिए कॉमर्स बेटर है, साइंस बेटर है, कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स में जाएं, वो जॉब में अच्छा करेंगे, आईएएस बन के अच्छा करेंगे, या फिर सीए बनना चाहिए उनको, या फिर उनको कोई बिजनेस में जाना चाहिए। तो ये सब आप उसमें ज्ञान में कर सकते हैं। अगर आप और आपके परिवार में कोई भी ऐसे हैं जिनको बिजनेस में जाना चाहिए या कुछ और उनके लिए जो बेहतर है, आप वो डेफिनेटली उन्हें सुझाव दे सकते हैं। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को नंबर से उसका सब कुछ जान लेते हैं, उसके बॉडी का, ऑरा के बारे में, मतलब क्या कुछ कार्य है। जी,
अब इस विषय में थोड़ा और जानेंगे, लेकिन एक बार पहले जो हमारी इच्छा हो गई थी 2026 के फ्यूचर को लेकर, तो ये कैसे रहेगा आपके अनुसार न्यूमरोलॉजी का? 2026 का साल मेरे हिसाब से सूर्य देव का साल है, 1 नंबर का साल है, बट सबके लिए उनका पर्सनल ईयर भी मायने रखता है। तो 2001 पूरे 9 नंबर्स का दोबारा नया सर्कल शुरू हो रहा है, तो न्यू बिगिनिंग्स का साल है। स्पेशली 1 और 9 नंबर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिनका मूलांक या भाग्यांक 1 या 9 है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। नए व्यवसाय में जाएं, बट हर किसी के लिए, और अपने आप पे कंसंट्रेशन करें। क्या नया शुरू करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले सकते हैं, जॉब में कहाँ पे और आप इन्हेंसमेंट्स कर सकते हैं, और आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत एग्रेसिव एनर्जी रहने वाली है, तो धैर्य रखें, ईगो क्लैशेस कम करें, और कोई भी जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं उस पर ध्यान दें, लगन से मेहनत से काम करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे आपने कहा कि 1 और 9 के लिए विशेष है, क्या बाकियों के लिए सामान्य है या कुछ परेशानी है इसमें? नहीं, सबके लिए, बिकॉज ये 1 नंबर तो खुद ही सूर्य का नंबर है। 1 नंबर तो बहुत ज़्यादा खुद ही अपने आप में सूर्य का नंबर है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट बाकी नंबरों के लिए भी उनके जो साल की एनर्जीज होती हैं, जैसे पिछले वाला साल अगर आप कहें तो वो 9 नंबर था, फिर 8 नंबर, ऐसे जो भी अंक के हिसाब से उनके साल होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। 1 सूर्यदेव हैं और 9 उनके वज़ीर हैं, राजा और उनके वज़ीर हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनकी कंपैटिबिलिटी और उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि हम थोड़ा इसमें विस्तार से जान लेते हैं, आपने बात की। अगर हम सबसे पहले, तो हर किसी की इच्छा होती है आर्थिक स्थिति, यानी कि तो बिजनेस या कारोबार के हिसाब से कैसा रहेगा इस समय 2026? बिजनेस और कारोबार के हिसाब से अच्छा रहना चाहिए, बट स्टिल मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि सबके अपने नंबर्स होते हैं। जैसे मेरा नंबर 1 और 9 पे नहीं आता, तो सबके अपने नंबर्स होते हैं। आपका क्या पर्सनल ईयर की एनर्जी चल रही है उसका एक गणित होता है, तो वो कोई भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी एनर्जीज़ है। अगर आप देखेंगे कि कोई भी फिल्म स्टार अपने नाम बदलते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन, अपना जो न्यूमरोलॉजी अगर आप उनकी किसी भी चीज़ में मैप करेंगे, अगर आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो वो सब कुछ अपना अंक शास्त्र के हिसाब से करके रखते हैं। तो उन्हें ये मालूम है कि कब उन्हें किस नए बिज़नेस की तैयारी करनी है और कब उन्हें नया बिज़नेस खोलना है। तो जो सब मैं आजकल बहुत सुन रही हूँ कि नया काम करिए, नया काम शुरू करिए, तो आपकी जन्मतिथि के हिसाब से आपका क्या पर्सनल ईयर चल रहा है, वो 1 नंबर के साल के साथ मैच करता है, तो आप या डेफिनेटली नए बिज़नेस, नए काम, नई जॉब, नई प्रमोशन, नई पढ़ाई लिखाई, कुछ भी आप करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करिए, तो आपको सफलता मिलेगी। अभी एक अहम जिज्ञासा और हो जाती है आपसे कि किसी तरह व्यक्ति जॉब भी पा लेता है या बिजनेस भी, कारोबार कर ले, लेकिन आज का जो समय है ना, इसमें रिलेशन निभाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सबको एक टेंशन सब चीज़ आगे चलकर रिलेशनों की हो जाती है। तो ये 2026 को हम इसको किस आकलन पर देखते हैं रिलेशनों को लेकर? रिलेशनशिप्स को लेकर मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ईगोज़ बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस साल की। तो अब धैर्य बना के रखें, संयम से काम लें, आर्ग्यूमेंट से बचें। तो ये तो वैसे भी आपको हर साल में ही बचना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको किसी विषय में अपना ज्ञान ना दें और अदरवाइज़ आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। तो साल की एनर्जी को इस्तेमाल करें, ईगो क्लैशेस से बचें। बट ये साल बहुत ज़्यादा मैं पहले रहने वाला है और हम बाद में, हम को बाद पीछे रखता है, मैं को आगे रखता है। तो इसकी कोई बेस्ट रेमेडीज आपके अनुसार रिलेशन को निभाने में क्या करना चाहिए? रिलेशन को निभाने में ये है कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, जितना हो सके आप किसी भी बहसबाजी से, अननेसेसरी के बहुत ज़रूरी ना हो तो उससे बचें और शांत रहें, और यही निभा सकते हैं। क्योंकि आपसे ये चर्चा इसलिए करें तनप्रीत जी, मतलब इसलिए नहीं कि आप सामने, ये बहुत कम सहयोग होता है कि आदमी दोनों चीज़ों को जानते हैं, यानी कि आप समाज से भी जुड़े हुए हैं और कॉर्पोरेट से भी जुड़े हैं। तो ये तालमेल आपके पास दोनों अनुभव हैं, एक तरफा नहीं है। इसलिए आपसे एक न्यूरोलॉजी के अलावा भी एक व्यक्तिगत मतलब राय चाहते हैं कि रिलेशन आज के समय पर बिखरते जा रहे हैं, तो उसमें हम न्यूरोलॉजी की कहाँ तक हेल्प लें रिश्ते जोड़ने में? पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, कुछ भी, या एस्ट्रोलॉजी, ये सब सच नहीं होता। बट हाँ, अब जब से मैंने खुद ये जाना है तो ये डेफिनेटली बहुत ही हद तक सच होता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि मिसिंग नंबर्स का क्या गेम है,
तो अगर आपका पार्टनर जो भी है, जिससे जो आपका जीवन साथी बनने वाला है, या आप उसे डेट कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो आप अंक के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप में 2 और 7 की कमी है, अगर आपके पार्टनर में वो 2 7 है और आप पूरा का पूरा लोशू अपना पूरा बना रहे हैं, तो वो फुलफिल होता है। तो जो हमारे ऋषि मुनि जो देखकर बताते थे कि ये आपके लिए सही है या इससे ज़्यादा आपकी कंपैटिबिलिटी बैठती है, तो उस हिसाब से रिलेशनशिप्स को देखकर मायने रखता है। बाकी आप किसके साथ, आपके कैसे नंबर जुड़े हैं, आपके अंक शास्त्र कैसे कितना मैच करता है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब इसमें जैसे न्यूमरोलॉजी में डरा दिया जाता है कुछ नंबरों को लेकर कि ये नंबर सही नहीं है, तो उसको आप कितना मानते हैं? कुछ मैं खुद अपने मुख से वो चर्चा हम नहीं करेंगे, बहुत लोग हैं, कुछ विशेष अंकों को नाम से डरा दिया जाता है कि नहीं इनको अपने आसपास मत रखो, तो ये कितना सही होता है? नहीं, मैं इसको नहीं मानती। मुझे लगता है कि सारे अंक अपने आप में ज़रूरी हैं। एंड बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है, मैं सुन रही हूँ कि 1 6 5 यही नंबर रखिए, लग्जरी का नंबर है, 5 बहुत अच्छा नंबर है। यस, 5 बहुत अच्छा नंबर है, बैलेंस नंबर है, कंपैटिबिलिटी उनकी सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 1 नंबर बहुत अच्छा है, सूर्य का नंबर है। बट मैंने बहुत ज़्यादा, कोई एक महिला थी, उनकी मुझे डिलीवरी डेट प्रेडिक्ट करनी थी, तो मैं उनको जो डेट बता रही थी वो उनको बिल्कुल सही नहीं बैठ रही थी, बिकॉज़ उन्होंने ये सीखा इंस्टाग्राम से कि 5 नंबर बहुत अच्छा होता है, तो मेरी जो तिथि होगी उसमें 5 बहुत ज़्यादा आने चाहिए। ऐसा नहीं है, नंबरों की भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो ये ध्यान रखिए जितने सारे नंबर आपकी लोशु ग्रिड में रहेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कोई नंबर अच्छा बुरा नहीं होता, आपका समय अच्छा बुरा होता है। एंड लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी एनर्जी अच्छी चल रही है तो पैसा बैठे बिठाए बरसेगा या फिर बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो गए, अगर शादी आपके रिश्ते बैठे बिठाए आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ऐड देनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तभी आप चुन पाएंगे कि मेरे लिए अच्छा जीवन साथ। तो कर्म ही जीवन है, एंड लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर ऑफ गुड एंड बैड, ऑल द थिंग्स। नेगेटिव एनर्जी की जैसे भी आपने बात की, तो इसमें एक अहम चीज़ निकल के आती है जो अक्सर चर्चा होती है कि नंबरों की अधिकता होना भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी, क्या ये सत्य है? नेगेटिव एनर्जीज होता है, क्योंकि आप देखिए, अगर आप एक साधारण एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगी। सपोज दिल्ली में और अदरवाइज एक कल्चर में राजमा चावल सबको बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप राजमा चावल 2 किलो भर के खा लेंगे तो देन आप एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, राइट? सो इट्स लाइक दैट। सो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अगर होते हैं तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, जिसकी रेमेडीज़ बताई जा सकती हैं या फिर उसके कोई दान किए जा सकते हैं। एंड ये सब कोई, हर इंसान अफोर्ड कर पाएगा, एंड उसकी रेमेडीज़ बताई जा सकती हैं। जैसे जैसे अंक शास्त्र आगे बढ़ रहा है, उसमें एक अहम और इच्छा निकल के आती है जानने की कि किसी की जन्म तिथि वो हमारे हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में, हम किस तिथि को जन्म लेंगे। अगर उसमें मान लो कोई अंक अधिकता बढ़ जाती है तो हम उसको कैसे बैलेंस करें? मतलब ये एक बहुत जानना बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय पे। उसकी हर किसी अंक शास्त्र के लिए जहाँ पे भी ये हो जाती है, तो अगर आप किसी लाइफ पार्टनर के साथ आप जाने वाले हैं या आपका विवाह होने वाला है, तो वहाँ पे ये बैलेंस किया जा सकता है। अदरवाइज़ इसकी रेमेडीज़ बताई जा सकती हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप वो रेमेडीज़ कीजिए, एंड वो हर कोई कर सकता है। तो ऐसे करके हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तनप्रीत जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट से हैं, तो यहाँ पे एक अहम जिज्ञासा हो जाती है, बहुत से लोग हमारे दर्शक भी जानते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी कितनी हेल्प करती है हमारी? अगर तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अंक शास्त्र को आप चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं या आप बिजनेस में हैं, तो आपके आसपास कुलीग कौन से हैं, आपके जो बॉस हैं, तो वो कौन से नंबर अंक शास्त्र से बिलोंग करते हैं। जनरली हमें एक दूसरे की डेट ऑफ बर्थ पता होती हैं, और आपके बॉस की कौन सी टीम है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, वो किसको क्या काम दिया जा सकता है, कौन जुपिटर है, कौन गुरु है, कौन राजा है, किसके अंदर टीम देनी चाहिए, तो किसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, किसकी एनर्जीज़ को। तो इसमें आप अंक शास्त्र को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप व्यवसाय में हैं, चाहे आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं। आपने जैसे कि पहले ही बताया कि आपको सपने ना देखें कि आप करोड़पति हो जाएंगे, मान लो, लेकिन एक बार फिर से विस्तार से जानना चाहेंगे कि हमें इसको कितना तो लाइफ में अपनाना चाहिए और कितना भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा
कुछ लोग है ना भ्रमित ज़्यादा कर रहे हैं कि आप बस एक नंबर ले लो, आपकी लाइफ अभी बदल जाएगी, आज से अभी से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे दर्शकों के लिए आपसे एक मतलब पॉजिटिव इस विषय में क्या मतलब आपका अनुभव है? पॉजिटिव मेरा अनुभव ये है कि हर जन्म तिथि अच्छी है, हर जन्म तिथि में कुछ ना कुछ खासियत होती है। एंड भ्रमित बिल्कुल नहीं होए। अगर आपको कोई भी ये जो ऐसा बता रहा है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या ये वाले दिन आने वाले हैं, या इस नंबर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी की जा सकती हैं। अगर हम बड़े बड़े लोगों की भी बात करें जो बहुत नामी गिरामी हैं, वो भी पहले कहाँ से स्क्रैच से उठे हैं, तो उन्होंने भी मेहनत करी है। अपने आप किसी के पास कुछ नहीं आता। सो प्लीज़ आप भ्रमित ना हो कि अगर आपको कोई ये बता रहा है कि ऐसा कुछ नुकसान होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मूलांक, भाग्यांक, आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं, कौन से प्लैनेट्स की क्या ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बट लास्ट में आपको डेफिनेटली पॉजिटिवली अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो सफलता ज़रूर होगी। अब आपसे एक अहम प्रश्न जानना चाह रहा हूँ, यानी कि जिज्ञासा है, हम किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए तो हमें क्या देखना चाहिए? यानी कि हर एक, क्योंकि मैम क्या होता है ना, पीड़ित होता है हर आदमी किसी दुख से, पीड़ा से, तभी कहीं आदमी जाता है कि एक डॉक्टर के पास या किसी एडवोकेट के पास। इसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट भी हमारे एक मार्गदर्शक है। तो उसके लिए कैसे हम पता करें कि हमारे जिसके पास है वो सही न्यूरोलॉजिस्ट है? जी, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बट मैं ये ज़रूर सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी आपको सिर्फ सपने दिखाते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप ये लेकर पैदा हो गए हैं, आपका ये नंबर है, आपका भाग्य बदलने वाला है, या मोबाइल नंबर बदल लीजिए, या गाड़ी का नंबर ये लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म ही पूजा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अंक शास्त्र से आपको ज्ञान दिया जा सकता है कि आप अपना टाइम कहीं और गलत दिशा में ना वेस्ट करके सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कब आपको क्या करना चाहिए। तो इससे आपको वो हेल्प मिल सकती है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं और जो आपकी मेहनत है वो बर्बाद ना हो। बट अगर कोई आपको ये कहता है कि बैठे बिठाए और बिना कुछ किए ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसा कुछ कहीं किसी की ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता। इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, अंबानीज़, अदानीज़ और बहुत बहुत फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सब कितनी ज़्यादा मेहनत करके इतना ऊपर पहुँचे हैं। तो उन्होंने अपने वो सारे नंबर्स की एनर्जीज़ को जगाया है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सपने ना देखें, कर्म में विश्वास करें और अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलें और सही गाइडेंस लेके आगे बढ़ें। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल साइंसेस मुझे इसीलिए अच्छा लगा बिकॉज वो सपने नहीं दिखाता, रेमेडीज़ में कुछ नहीं बोलता कि अगर आप ऐसा इतनी महंगी रेमेडीज़ करेंगे करोड़ों लाखों की तभी जीवन बदलेगा। कर्म से ही जीवन बदलेगा। अगर आप एफर्ट नहीं मारेंगे तो ज़िंदगी में कुछ संभव नहीं है। तो यही मेरा मैसेज है सब लोगों को। तनुप्रीत जी, न्यूरोलॉजी की बहुत सी जिज्ञासाएं थी, लेकिन क्या एक समय की अपनी एक मर्यादा है। आपसे फिर कभी विशेष कार्यक्रम में मिलेंगे और विस्तार से चर्चा जाने न्यूरोलॉजी को लेकर, यानी कि हम भाग्यांक से कैसे अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। आप आए, आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपको आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।